हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद हम लोग विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ रहे थे। हमने अभी तक 7 तक के डिविजिबिलिटी रूल को कवर कर लिया है। आज हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम को पढ़ना शुरू करेंगे और 8 से हम शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके प्लीज उसे देखें, क्योंकि उसमें 2 से लेके 7 तक के विभाज्यता के नियम कवर किए गए हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, इकाई का अंक देखते थे, केवल एक अंक देखते थे। 4 से जब विभाज्यता का नियम देखा तो हमने 2 अंक देखना शुरू किया, और इसी तरह जब 8 से देखेंगे तो 3 अंक देखेंगे। 2 एक 4 जो है वो 2 से मिलकर बना हो, 2 गुणे 2। 8 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 2 से मिलकर बना है। यानी 2 के नियम के लिए अगर हम केवल इकाई का अंक देखते थे यानी एक अंक देखते थे, तो 4 के लिए हम, चूंकि वो 2 2 से मिलकर बना है, तो 2 अंकों को देखेंगे। इसी तरह 8 3 अंकों से मिलकर बना है, 3 2 से मिलकर बना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम 3 अंकों को देखेंगे। इसी तरह से अगर 4 बार 2 होता किसी संख्या में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 16 होता। 16 को अगर हम देखते तो हम 4 अंक देखते, 16 के बाद 32 देखते तो 5 अंक देखते। इसी तरीके से हम विभाज्यता के नियम में आगे बढ़ते जाते। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप कितना भी बड़ी संख्या रहे, आप खुद से भी उसकी विभाज्यता का नियम सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम 3 अंक जो है वो या तो शून्य हो या 8 से विभाजित हो जाते हो। उदाहरण के लिए एक संख्या है, इस संख्या में 14,872, तो आखिरी के 3 अंक हम देखेंगे, यानी 872। क्या 872 8 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं? 8 एकम 8, और ये फिर यहाँ 0 लगेगा, 72 नीचे आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 72 नीचे आ जाएगा। 9 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, शेषफल 0, यानी 872 अगर 8 से विभाज्य है तो यानी ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि संख्या में क्या होता है, यदि आखिरी के 3 अंक भी शून्य होते तब भी वो संख्या 8 से विभाज्य होती। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपने सीख लिया। इसी तरह अगर 16 का होता तो आखिरी के 4 अंक देखते, आखिरी के 4 अंक क्या 16 से विभाजित हो जा रहे हैं या नहीं, या चारों अंक शून्य है, तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। हालांकि 16 तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 15 तक में काम आसानी से चल जाएगा। उसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो 3 से विभाज्यता का नियम था वही 9 से विभाज्यता का नियम होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 गुणे 3, यानी 2 3 से मिलके बना है। 3 गुणे 3 यानी 9। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, आपके इन नियमों को पढ़ने से क्या हो रहा है कि आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। आप जो 3 से विभाज्यता का नियम है उसे आपको यहीं पे रिवीजन उसका हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का क्या नियम था कि संख्याओं को अंकों का योग, संख्या में जो भी अंक हैं उनको आपस में जोड़ने पे जो संख्या मिल रही है वो क्या 3 से विभाजित हो जा रही है या नहीं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार दोहरा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, संख्याओं के अंकों का योग क्या 9 से विभाज्य है या नहीं। कोई भी संख्या लेंगे, उसमें उनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, क्या वो संख्या जो जोड़ने पे आई है वो संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है या नहीं। अगर 9 से विभाजित हो जा रही है यानी वो ओरिजिनल संख्या जिससे उन अंकों को लेके जोड़ा गया है वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और जैसा कि 3 में कर पाते थे, इस प्रक्रिया को एक से ज्यादा बार दोहराया जा सकता है। अगर जोड़ने के बाद भी संख्या बड़ी आ रही है तो आप इस प्रक्रिया को एक से ज्यादा बार दोहरा सकते हैं। यानी जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है 1404 यानी 1404, तो इसमें क्या होगा, अंक इसके क्या है 1 + 4 + 0 + 4, इनको आपस में जोड़ने पर क्या आएगा 4 1 5 और 4 9। 9 क्या 9 से विभाज्य है, यानी ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आपको कुछ नहीं करना, केवल
संख्या के अंकों को आपस में जोड़ देना है। उन अंकों को जोड़ने पे अगर कोई संख्या तब भी बड़ी मिल रही है तो आप क्या करेंगे, उनके अंकों को फिर से जोड़ेंगे, उनके अंकों को फिर से जोड़ेंगे, ये जोड़ते रहेंगे तब तक जब तक छोटी संख्या ना मिल जाए, छोटे अंक ना मिल जाए, ऐसा अंक जो 9 के पहाड़े में सीधे सीधे आता हो, ताकि आपको आसानी हो, जोड़ने में आपको आसानी होगी। अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो उसमें भाग देने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपको अंकों को जोड़ना है, उसके बाद 9 से सीधा इसको विभाजित करना है। 9 से अगर वो संख्या कट रही है यानी शेषफल 0 आ रहा है तो वो जो संख्या ओरिजिनली थी वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। 10 से विभाजिता का नियम, 10 जो है 5 और 2 से मिलकर बना है। 10 देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं, 10 यानी 5 दूनी 10, 5 और 2 से मिलकर बना है। 2 से जब हम देखते थे विभाजिता कैसे देखते थे, इकाई अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी वो संख्या सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती थी। 5 से विभाजिता का क्या नियम था? 5 से विभाजिता का नियम यह था कि आखिरी संख्या या तो 5 हो या 0 हो, कोई संख्या 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती थी। यानी यहां क्या था, संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, और यहां क्या था, संख्या 0 या 5 हो। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कोई संख्या, दोनों संख्याओं में, दोनों के विभाजिता के नियम में कॉमन बात क्या है कि दोनों की संख्या में इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या 2 से भी कट जाएगी और वो संख्या 5 से भी कट जाएगी। यही बात यहाँ लिखी है, विभाजिता का जो नियम है यही है। यदि संख्या के अंत में 0 हो यानी इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, यानी वो संख्या सम भी होगी, यानी 2 से भी विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके से आप खुद से भी अपने विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। इन्हीं नियमों के बेसिस पे नियम बनते भी हैं। बड़ी संख्याओं से अगर आपको विभाज्यता निकालनी है, पता करनी है, तो आप तुरंत झट से उनको गुणनखंड करिए, उनको आपस में गुणनखंड करने के बाद जो संख्या मिल रही है उससे उन संख्याओं से विभाज्यता चेक कीजिए। अगर उन संख्याओं से, दोनों ही संख्याओं से जिनसे मिलके वो संख्या बनी है, उन दोनों संख्याओं से ही विभाजिता अगर हो जा रही है, विभाजिता प्राप्त हो रही है, तो जो संख्या उनके गुणनफल से आएगी वो संख्या भी विभाज्य होगी। यानी जैसे कि 10 है, 10 5 और 2 से मिलकर बना है, तो अगर कोई संख्या 5 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है तो यानी वो संख्या 10 से भी कट जाएगी। और आपको 5 और 2 के चूंकि नियम पता है तो आप 10 का भी नियम बना सकते हैं। अब 11 के नियम पे आते हैं, विभाज्यता के नियम पे। 11 का नियम थोड़ा सा बाकी नियमों से, जैसे 7 का नियम था वैसे 11 का है, वैसे ही 13 का होता है। ये नियम थोड़े से अलग होते हैं बाकियों से, इसलिए आपको इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। यदि सम और विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। पहला नियम क्या कह रहा है, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, जब सम और विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का, कोई संख्या लिखी है उसमें इकाई के अंक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अंक लिखे होंगे, तो उन अंकों में जो अंक विषम स्थानों पे हैं और जो अंक सम स्थानों पे हैं, इन दोनों अंकों का जब हम अंतर निकालेंगे तो वो अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। अगर ऐसा होता है तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसका एक नियम और है कि यदि कोई संख्या, उसमें किसी संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति सम हो, यानी कोई भी अंक सम संख्याओं बार रिपीट हो, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इस तरीके से, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभाजित होने के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या, सम और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों को आपस में उनका अंतर निकालेंगे, वो अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। दूसरा क्या है कि जो भी एक भी संख्या, कोई एक संख्या सम संख्याओं बार रिपीट हुई है,
यानी 2 बार, 4 बार, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे आप बढ़ते जाएं, उतनी बार अगर रिपीट हुई है तो वो संख्या वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 5555। यहाँ क्या है, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, यानी 4 क्या है, सम संख्या है। 5 सम संख्याओं बार रिपीट हो रहा है, यानी 5 अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 13,574। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हम पहला नियम लगाएंगे, क्योंकि कोई भी एक संख्या रिपीट नहीं हुई है, संख्याएं अलग अलग हैं। संख्याएं अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके जो सम संख्याओं पे अंक हैं और जो विषम संख्याओं के अंक हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 4, 5 और 1, यानी ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे और ये तीसरे। तो ये पहले पे है, ये तीसरे पे है और ये पांचवें पे। दूसरे अंक स्थान पे तो ये है और चौथे स्थान पे ये। पहले स्थान पे 4, दूसरे स्थान पे 7, तीसरे स्थान पे 5, चौथे स्थान पे 3 और पांचवें स्थान पे 1। इनमें सम संख्याएं, सम स्थानों पे कौन कौन सी संख्या है, सम स्थानों पे सम स्थान क्या है, 2 और 4। 2 और 4 का जो स्थान है उसमें क्या है, 2 के स्थान पे लिखा है, यहां मैं कलर चेंज कर लेना, 2 जहां लिखा वहां 7 लिखा है और 4 के स्थान पे क्या लिखा है, 3। इनको आपस में जोड़ लेंगे, 7 और 3 10। अब विषम संख्याओं के स्थानों पे क्या लिखा है, विषम संख्याओं के स्थान पे 1 की जगह पे लिखा है 4 जहां 1 है, फिर 3 पे लिखा है 5 और 5 पे लिखा है 1। 4 + 5 9 और 1 10। यहां भी 10 आ रहा है और यहां भी 10, यानी इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 10 - 10 0, 10 - 10 0, 10 में 10 चला जाएगा, शून्य बचेगा। यानी या तो अंक 11 से विभाज्य कब होगा, या तो 11 से कट जाए वो संख्या जो घटाने पे आ रही, या शून्य हो। आप अगर नहीं समझ पाए तो इसको मैं एक बार फिर से डब्बे के रूप में, जैसा मैं आपको समझाया करता हूं वैसे बना देता हूं। 1 2 3 4 और 5, ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसमें संख्या क्या क्या लिया था हमने, संख्या क्या थी, संख्या थी 13,574। 13,574। तो इसमें विषम स्थान कौन से हैं, 1 3 5। सम स्थान कौन से हैं, 2 और 4। सम स्थानों पर लिखी हुई संख्या क्या है, 7 और 3। 7 और 3 10। विषम स्थानों पर लिखी संख्या क्या है, 4 + 5 + 1। विषम स्थान यानी 1 पे लिखा है 4, फिर 3 आएगा, 3 पे लिखा है 5 और 5 पे लिखा है 1, यानी ये भी 10 आ गया। इस 10 और इस 10 को आपस में जब माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य। शून्य मिलेगा, यानी शून्य अगर हमें मिल रहा है या कोई संख्या 11 से विभाज्य संख्या मिल रही होती तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती, यानी 13,574 11 से विभाज्य है। तो आपको 11 से, 7 से और 13 से विभाज्यता का नियम थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसको आप एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि सम और विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योग, अंकों का अंतर, सम स्थानों पर लिखी हुई संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और विषम स्थानों पर जो संख्याएं लिखी हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। इन दोनों संख्याओं का सम स्थानों पर लिखी हुई संख्या और विषम स्थानों पर लिखी हुई संख्याओं का योग अगर घटाने पे उनका अंतर शून्य आ रहा है या 11 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि किसी भी संख्या का सम संख्याओं बार पुनरावृत्ति अगर हो रही, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति सम बार हो रही है तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 5,555, 6 6 6 6 6 अगर 6 बार होता तो 7 अगर रिपीट हो रहा हो 10 बार तो भी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि
7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 बार। 10 यानी सम संख्या। अब हम 12 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 12 से विभाज्यता 12 किससे मिलके बना है? 12 बना है 3 गुणे 4 से, यानी 3 की विभाज्यता का नियम और 4 की विभाज्यता का नियम हम मिला दें, यानी कोई भी संख्या 3 से विभाज्य हो और 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। हम क्या करेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि सारी संख्याओं में जो अंक हैं उनको आपस में जोड़ने पे जो संख्या मिल रही है वो जोड़ने पे प्राप्त हुई संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। इस प्रक्रिया को एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। 4 से विभाज्यता का क्या नियम था कि आखिरी की दो संख्याएं देखेंगे और आखिरी की दो संख्याएं अगर 4 से विभाज्य हैं तो यानी वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, या आखिरी दो संख्याएं शून्य हो, इस केस में भी वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल लें 96 का, 96 का, तो 96 में देखें पहले 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? 9 और 6 को जोड़ दें, 9 और 6 15। 15 अगर बड़ा लग रहा है तो 1 + 5 कर दें, ये आ जाएगा 6। 6 3 से विभाज्य है, यानी 96 3 से विभाज्य है। अब 96 यानी 96 4 से विभाज्य है कि नहीं ये देखना है तो आखिरी की दो संख्या देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से अगर विभाज्य देखने, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 4 चौको 16, यानी 4 का पहाड़ा जब 24 बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा, यानी 96 4 से विभाज्य है, यानी 96 96 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो यानी अगर 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो इन दोनों का गुणनफल यानी 12 से भी विभाज्य होगी। चलते हैं अब 13 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 13 से विभाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा सा बाकियों से मुश्किल है, जैसे 7 का थोड़ा सा था मुश्किल वैसे ही 13 का है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और प्राप्त योगफल 13 से विभाज्य हो। 7 वाली से क्या होता था? 7 से जब विभाज्यता देखते थे तो उसमें आखिरी का अंक लेते थे और आखिरी का अंक उसका 2 गुना करते थे और शेष जो बची हुई संख्या रहती थी उससे घटाते थे। वो जो बची हुई संख्या या तो अगर 0 आ जाए या 7 से विभाजित हो जा रही थी तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती थी। मैंने यहाँ पे आपको इसे क्यों बताया? ताकि आप दोनों में थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो आपको याद रहे और साथ के साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। अब चलते हैं 13 से विभाज्यता के नियम की तरफ। 13 से विभाज्यता का क्या नियम है? आखिरी संख्या आपको जैसे 7 में अलग करते थे 7 से विभाज्यता में, वैसे 13 में करेंगे। आखिरी संख्या को अलग कर लेंगे, उस संख्या को 4 से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसे हम बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। बची हुई संख्या में जब जोड़ देंगे तो जो योगफल आएगा वो अगर 13 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या 13 से विभाज्य होगी। और इस प्रक्रिया को भी एक से ज्यादा बार कर सकते हैं, जैसे 7 में करते थे। तो 689 अगर लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? आखिरी की जो संख्या है 9 उसको अलग कर लेंगे, यानी 68, और 9 को क्या करेंगे? अलग करके इससे 4 गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना कर देंगे, 9 चौक 36। इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। 7 वाले में क्या करते थे? घटाते थे, यहां क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 और 6 14 का 4 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10, 104, यानी इनका योगफल क्या है? 104। 13 अट्ठे 104। आपको पहाड़ा भी याद करना पड़ेगा, अगर पहाड़ा नहीं याद है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। पहाड़ा तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो आप पहाड़े से ना बचें, पहाड़ा आप 20 तक तो कम से कम याद करके ही रखें। तो 13 अट्ठे 104, यानी 104 अगर विभाजित हो रहा है, 104 अगर विभाजित हो जा रहा है यानी 689 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। अगर 104 आपको ज्यादा लग रहा था तो 4 को आप अलग कर सकते हैं और 4 का गुणा 4 बार करते 16 आता, बची हुई संख्या 10 थी और बची हुई संख्या में जो 4 से आपने गुणा किया यानी 16, उसको आप जोड़ते 16 और 10 26, 13 दूनी 26, यानी 26 हमारा विभाजित हो जाता है, यानी
689 भी हमारा विभाजित हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, इस प्रक्रिया को एक से ज्यादा बार कर सकते हैं, वही मैंने आपको करके दिखाया, ताकि अगर आपको 104 13 8 104 होता है ये ना भी याद हो, तो 13 दूना 26 होता है ये सबको याद होता है। तो आप वहां तक ही करके पहाड़ा पढ़ के आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि 689 क्या 13 से विभाजित हो जाएगा या नहीं। इसी तरह 14 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं, ये आखिरी देख रहे हैं, इसके बाद आप अपने विभाज्यता के नियम खुद से बना सकते हैं। मैंने आपको इतना ट्रेन कर दिया, इतना पढ़ा दिया है, इतना समझा दिया है, और इसके पीछे की थ्योरी भी मैंने बता दी है कि आप किसी भी संख्या की विभाज्यता के नियम को खुद से आप कर सकते हैं। तो 14 से विभाज्यता का क्या नियम है? 2 और 7 से विभाजित हो जाए। 14 किससे बना है? 2 गुणे 7 से, यानी 2 से विभाज्यता का नियम और 7 से विभाज्यता का नियम जिन संख्याओं पे लग जाएगा वो संख्या 14 से विभाज्य होंगी। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है? सम संख्या होनी चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है? आखिरी अंक हटा देंगे, उस आखिरी अंक का 2 गुना करेंगे, 2 गुना करने के बाद जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद अगर आई हुई संख्या या तो शून्य हो या 7 से विभाजित हो जा रही हो, तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी, और आप इस चीज को एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे मैं ये कहूं कि 15 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो आप क्या बताएंगे? 15 से विभाज्यता के लिए क्या होता? 15 किससे मिलकर बना है? 3 और 5 से, 3 5 15, यानी कोई संख्या अगर 3 से विभाजित हो जा रही है, यानी उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, किसी संख्या में उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्यता का ये नियम है, और 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? या तो 0 हो या आखिर में 5 हो। जहां पे ये दोनों कंडीशन लग जाएगी, यानी उस संख्या में आखिरी में 0 और 5 हो और उसके अंकों का योग 3 से कट जा रहा हो, तो वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं 15 से कट जाने वाली, मान लीजिए 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, तो 90 क्या 3 से कट जाएगा? इसमें अंक क्या है? 9 + 0 यानी 9, ये 3 से कट जाता है, यानी ये 3 से कट जाएगा, और ये 5 से कटने का क्या नियम है? 0 और 5। इसके आखिर में क्या है? 9 में आखिर में 0 है, यानी ये संख्या 5 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। इसी तरह 16 का नियम क्या होगा? जैसे 2 का नियम था वैसे ही 16 का। 2 के नियम में 1 अंक देखते थे, 4 में हम 2 अंक देखते थे, 8 में हम 3 अंक देखते थे, और वैसे ही 16 में हम 4 अंक देखेंगे। ऐसे मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है। आप किसी भी संख्या का इसी तरह से निकाल सकते हैं। आपका काम 15 तक में हो जाएगा। आप इनको नियमों को याद करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मैंने आज इन नियमों को 8 के बाद से बताना शुरू किया था, और 15 तक मैंने आपको बताया। 15 तक बताते बताते मैंने आपका पिछली क्लास वाला भी रिवाइज करा दिया है। तो आई होप कि चीजें आपको आसान लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी। इस नियम का आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी होगी। अगर ये नियम आपको नहीं याद होंगे तो आपको बार बार भाग देना पड़ेगा, और आपके लिए दिक्कत खड़ी होगी। एग्जाम में आपको इतना समय नहीं होता कि आप वहां जाके बैठ के भाग देने बैठे। आपको समय एक निर्धारित होता है, उसी समय के अंदर चूंकि सवालों को सॉल्व करना होता है, इसलिए आपको पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से आप मेहनत करते रहें, एक अलग कॉपी बना लें, इन नियमों को लिखें, बार बार पढ़ें, और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। यही आपको सफलता दिलाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।